भिवानी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जब महात्मा गांधी को ही राम के नाम से इतना लगाव था और राम के नाम से कोई दिक्कत नहीं थी, तो कांग्रेस को जी राम जी नाम से क्यों दिक्कत है। उन्होंने ये सफाई देते हुए तब कहा जब पत्रकारों ने पूछा कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो थी उसका नाम बदलकर जी राम जी क्यों किया है। तो उन्होंने कहा कि ये 100 से सवाई की तरफ बीजेपी की एक कोशिश है और अब मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी, ज्यादा पैसे और ज्यादा समय काम करने का, 125 दिन काम करने की गारंटी का प्रॉमिस बीजेपी का है और इसीलिए इसका नाम बदला गया है। भिवानी की प्रेस का स्वागत है। बहुत ही पहले से मेरा ऐसा रिश्ता है इस प्रेस से भी, जो भी बात कहनी होती वो यहीं से शुरू होती थी। वो ताराचंद जी वो धर्मशाला में बुला लिया करते हैं, भगवती धर्मशाला में, वहाँ से शुरू करके यहाँ तो कभी कभार ही बैठते थे। आज का जो मुख्य विषय है, जिस विषय पर बात करने का दायित्व मुझे दिया है, भारत सरकार वीबीजी राम जी, ये जो पहले मनरेगा था उसमें सुधार करके और उसको नए स्वरूप में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन इन ब्रैकेट ग्रामीण, ये अभी नया इसका स्वरूप जो है बनाया है। मेरे जुम्मे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, लक्षद्वीप, ये राज्य इस काम में मेरे जुम्मे हैं कि जहाँ मुझे बातचीत करनी है। कल मैं परसों पंजाब में हूँ, 12 तारीख को हैदराबाद में हूँ, 13 को लखनऊ में हूँ। ये बहुत ही बड़ा सुधारात्मक कदम है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन रोजगार की गारंटी है। हरियाणा उन राज्यों में से है जो सबसे ज़्यादा मनरेगा की मजदूरी देता है, 400 रुपये। तो 100 दिन की रोज़गार गारंटी में 40,000 रुपये मिलते थे, 125 दिन की रोज़गार गारंटी में 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले कई महीनों तक हमारे जो श्रमिक भाई थे, काम करते थे मनरेगा स्कीम के तहत, उनको उनकी जो मेहनताना है वो नहीं मिल पाता था। मैं भी पंचायत मंत्री रहा हूँ, लेट हो जाता था, ग्रांट्स लेट होती थी। अब सरकार ने नए कानून में ये प्रोविज़न दिया है, अगर 15 दिन से देरी हुई पैसे मिलने में तो ब्याज दिया जाएगा, जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का। ये एक और सुधारात्मक कदम है। दूसरा, मैंने भी इस बात को महसूस किया था कि मनरेगा का कोई बहुत व्यवस्थित ढांचा नहीं बना हुआ था ऊपर से नीचे तक, क्योंकि जो उसके पैसे आते थे उसमें केवल 6% पैसा ही जो व्यवस्था पर खर्च हो सकता था। तो उसके कारण से जो देखने वाले कर्मचारी, उनकी वेतन, उनका सिस्टम, उनकी कोई बैठने की जगह, आप देख रहे होंगे कहीं भी व्यवस्थित नहीं थी। सीधा सीधा सरपंचों पे और उसके साथ साथ जो है ये जो हमारे बीडीपीओ और ये ग्राम सचिव, इस पर आधारित ये स्कीम केवल उसने। अब इसमें 9% व्यवस्था की गई है कि इसकी जो व्यवस्था है वो और बेटर की जा सके। फिर इसमें एक और अच्छा काम किया है, जो किसानों की भी शुरू से मांग थी और मज़दूर भाइयों की भी शुरू से मांग थी। फसल के समय ये मनरेगा की ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि अगर वही ओवरलैपिंग वो चीज़ आ जाती थी तो वो फसल का काम नहीं कर पाता था। वो कहता था भाई मुझे तो मनरेगा वाली ड्यूटी पे जाना है, और उसको लगता था कि इसके मस्ट्रोल में से नाम कट गया तो आगे कहीं ये लिखने में दिक्कत ना हो जाए।
इसलिए फसल के समय उसको कुछ ज़्यादा आमदनी मिल सकती थी, वो उसको संकट होता था इस बात का। और किसान को इस बात की दिक्कत होती थी, यार मजदूर नहीं मिल रहा है, जिस समय ज़रूरत है उस समय जो है कटाई समय पे नहीं हो पा रही है, ढुलाई समय पे नहीं हो पा रही है। तो अब इसमें 60 दिन का अवकाश दे दिया, 2 बार 2 हिस्सों में अवकाश दे दिया। 3 फसल हो तो 3 हिस्से में भी बांट सकते हैं। एक फसल आएगी अभी अपनी रबी की फसल की बुआई बड़ी शानदार हुई है, शानदार सरसों खिली हुई है, गेहूँ में फसलें ले ला रही हैं, गेहूँ की, सरसों की सब। तो ये जब कटाई पे आएगी तो 1 महीने का समय, इसकी कढ़ाई के समय जो है वो मनरेगा का अवकाश रहेगा। जो भाई काम करना चाहते हैं किसानों के साथ खेती के काम के निपटान में, फसल के निपटान में, वो कर सकेंगे। मंडी में करना चाहते हैं मंडी में कर सकेंगे, जो खेतों में करना चाहते हैं गाँव में खेतों में कर सकेंगे। इसी तरह से जब खरीफ की फसल आती है तो उस समय कर सकेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात की गई है। कुछ भाइयों को एतराज़ है कि इसका नाम, अब मुझे लगता है कि वीबी जी राम जी एक लक्षित, एक दिशा देने वाला नाम है। इसमें विकसित भारत का जो एक लक्ष्य है 2047 तक, वो इसमें ऐड हुआ है। और उसके भी 4 सेक्शन बनाए गए हैं कि भाई इसमें 260 तरह के काम थे। लेकिन आप देखोगे जाके देहातों में कोई 10 काम ऐसे नहीं गण सकते कि ये मनरेगा का बनाया हुआ भवन है। इनको सामान्यतः ऐसे काम किए जाते थे, टेम्परेरी टाइप के काम, मिट्टी टाइप के काम, जो हुए और ख़त्म हो गए। लेकिन अब इसके माध्यम से ऐसे परमानेंट काम कर सकेंगे। भी ये पानी निकासी का नाला मनरेगा से बना, बोर्ड लग सकेगा, उद्घाटन करना होगा तो वो भी हो सकेगा। ये जलवायु संरक्षण का काम मनरेगा से हुआ। ये आजीविका वाला काम, अब कोई मान लो चौपाल बननी है हरिजन भाइयों की, पिछड़े भाइयों की, उस पर भी काम कर सकेंगे। कोई विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण ढांचागत विकास, ग्रामीण कोई रास्ता है जोहड़ तक जाने का, जो भी गांव के ढांचे को और बेटर करने वाले जो भी सिस्टम, खेतों के रास्ते हैं, ऐसे सब पर भी वो काम कर सकेंगे। तो एक नई दिशा उसको मिली है कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा उसका प्रधानमंत्री गति एक निगरानी का ऐप है कि जिसमें देश का विकास तेज़ी के साथ हो। तो उसमें भी ये ऐड रहेगा कि कहाँ कौन सा काम हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि कल वहाँ सड़क बनी थी, आज पाइप के लिए खोद रहे हैं। प्रधानमंत्री गति जो ऐप है, प्रधानमंत्री गति जो सिस्टम है, वो एक दूसरे के विकास के काम को समग्रता देता है। नहीं तो हम कितनी बार देखते थे, 15 दिन पहले सड़क बनी है, 15 दिन बाद उसको वो जो है पाइपलाइन बिछाने वाले पाड़ रहे हैं। अरे भाई क्या हुआ? बोला अभी तो बनी थी। बोला जी पाइपलाइन वो नए डलेंगे। तो उसके साथ भी इसको जोड़ा गया। नाम भी कोई पहली बार बदला है ऐसा नहीं है। 2009 में इसका नाम मनरेगा हुआ, महात्मा गांधी रोजगार मिशन के नाम से, रोजगार जी का मिशन के नाम से। पहले नरेगा था 2005 में, उससे पहले काम के बदले अनाज था, रोजगार गारंटी मिशन था, 1989 में नेहरू जी के नाम से भी था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नाम पहली बार बदला गया है। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नाम से तकलीफ है, लेकिन गांधी जी तो खुद हे राम कह के गए हुए थे मरते समय। तो राम जी के नाम से तो कोई दिक्कत उनको होनी नहीं चाहिए। वो तो, और गांधी जी का तो इतना बड़ा नाम है कि भाई वो राष्ट्रपिता हैं या हमारे नोटों तक पर उनकी छवि है। तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसके लिए कोई भावुक हो। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस को झूठ का नैरेटिव फैलाने नहीं देंगे। ये मजदूरों के फ़ायदे की बात है, ये किसानों के फ़ायदे की बात है। ये पहले भी गारंटी थी, ये अब भी गारंटी है। ये 100 का 125 किया है, ये 100 का 75 नहीं किया, 125 किया है। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है, 2-4 उनके प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में थोड़ी उनके मन में विषय हो सकता है कि जो पहाड़ी राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, वहाँ पहले भी सारे देश में 90-10 का रेशियो था। 90 पैसे केंद्र सरकार देती थी, 10 पैसे राज्य सरकारें देती थी। अब बड़े राज्य, पहाड़ी, नॉर्थ ईस्ट, इनको छोड़कर अब 60 पैसे केंद्र सरकार देगी,
और 40 पैसे जो है राज्य सरकार देगी। अब ज़्यादातर तो हमारी ही सरकारें हैं, यहाँ नायब देगा। भाई यहाँ के कांग्रेसियों को क्या दिक्कत है, यहाँ के कांग्रेसी क्यों आंदोलन करें, नायब को तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से राज्य है। पहले सबसे पहले जो गैप है ऑल इंडिया का, वो जो है वो नायब जी दे रहे हैं। और ऐसे सब राज्यों ने बड़ी खुशी खुशी से, कल परसों में देख रहा था योगी जी ने भी बड़ी खुशी खुशी से प्रेस की है, एक्सेप्ट किया इस बात को। तो ये बदला है। और इसमें भी कोई बजट कम किया ऐसा नहीं है, बजट कम होगा केंद्र का ऐसा नहीं है। 17,000 करोड़ रुपया केंद्र का बजट, क्योंकि 100 के 125 दिन हो गए, बढ़ेगा। इससे केंद्र को कोई आर्थिक लाभ हो रहा है ऐसा नहीं है। 100 के 125 करने से 17,000 करोड़ रुपए उनको अधिक देने पड़ेंगे। और आने वाले समय में ये 1,51,000 करोड़ तक जो है राज्य और वो मिलाकर ये पहुँचेगा। तो ये एक बहुत अच्छी जो है सुधार इसमें किया है। और इस सुधार की जानकारी आपके माध्यम से जो हमारे मनरेगा के मजदूर भाई हैं वहाँ तक भी पहुँचे, जो किसान भाई हैं वहाँ तक भी पहुँचे। तो पूरा कैडर इस प्रकार के काम में लगने वाला है कि आखिरी व्यक्ति तक ये बात ठीक से पहुँचाई जा सके कि ये काम उनके भले के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसमें ऐसे सारे स्टेप्स उठाए गए हैं जो सारे के सारे बेहतरी के हैं। सर, 2 आरोप लग रहे हैं। एक तो महात्मा गांधी का नाम खत्म करने का आरोप लग रहा है, दूसरा जो शेयर परसेंटेज है जो बजट का, वो कह रहे हैं कि सरकारों के पास पहले ही पैसे नहीं, तो अब बजट बढ़ा दिया गया, उनका शेयर परसेंटेज बढ़ा दिया, कहाँ से पैसे आएंगे? ऐसा है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी तो खुद राम भगत थे, रघुपति राजा और राजा राम। गांधी जी तो सबसे ज़्यादा किसी को मानते थे तो राम को ही मानते थे। जैसे मैंने कहा तो उनके तो अंतिम शब्द ही हे राम थे। और इसलिए उनके नाम के बारे में ऐसा सोचना तो मैं सोचूंगा कि कांग्रेस की ये सोच वो अच्छी सोच है। उनके नाम को कोई कम नहीं कर सकता। अनेक योजनाएं उनके नाम पर बदलती। मैंने तो कहा देश की मुद्रा पर भी उनका चित्र है, तो उनका नाम कोई इससे कम ज़्यादा होने वाला है ऐसा नहीं है। तो इस नाते से इसकी पर वो जो है कांग्रेसियों का ये जो है बेबुनियाद है, मतलब मुद्दे नहीं है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि तुलसीदास जी ने रामायण में ही, गांधी जी राम भगत थे, रामायण में ही एक बात कही है, जाको मैं दारुण दुख देऊँ ताकि मती पहले हर लेऊँ। अब कितने ही मुद्दे इनके टाए टाए फिस हुए। वोट चोरी टाए टाए फिस पूरी तरह से हारे। बिहार में भी एक भी आदमी कोई मान सकता है, आप तो सारी चुनाव में ड्यूटी करते हैं, कितनी कसम कस भिवानी ने तो वो कसम कस देखी है वोटों पे, जो वहाँ के रिकॉर्ड तक में भी सब है। तो ये कोई सोच सकता है? हरियाणा का मानस, देश का मानस, क्योंकि वो बूथ पे बैठता है, उसको पता है एक एक वोट कैसे पड़ती है न्यू। तो ये कितना बावड़ापन, ऐसे इतने कागज धुर के बोला भाई यूँ हो गया, ऐसे कोई मान सकता है? यहाँ सबको पता है कौन सी किसकी वोट है, कौन किसकी गराड़ी है, कौन किसका बापू है, कौन किसकी बुआ है, कौन जो है कित वोट डाल रहा है, सबको सब पता रहता है। यहाँ तो मुँह ही पता रहता है ये किसकी गिर का है। राहुल गांधी 2 दिन के लिए हरियाणा दौरे पे हैं। तो दूसरा जो है ये जो है तो उससे पहले ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे। तो ये जो इस प्रकार के जो कांग्रेस पार्टी को अच्छे मुद्दे सूझ नहीं रहे हैं बेचारी को, तो इसलिए अच्छे मुद्दों पर बात करें तो ध्यान में आता है ये मुद्दा तो भले का मुद्दा है, अच्छा मुद्दा है। ये तो भाई सवाई है, सवाई कोई एक से ऊपर होती है कि नीचे होती है, सवाई तो एक से ऊपर है और गारंटी की गारंटी है। और दूसरा जो है दूसरा नहीं पहले हमने ये देखा हुआ ना इनकी झूठ को, हमने इनकी झूठ को पहले देखा हुआ है, इसलिए अभी से इलाज बांध देंगे। ये जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं वो झूठ इस बार हम जाने दें। झूठे नैरेटिव पर जो कांग्रेस इतने साल से बातें करते आई रही है वो झूठ अब चलने वाली नहीं है, चलने नहीं देगी। अब जो है ना हमारा नीचे तक कैटर है कि बूथ तक, ये वो है जो लोग कहते जब मैंने पन्ना प्रमुख बनाए आपको याद होगा बोला पन्ने पाड़ देंगे हैं, हाँ कहे था नहीं इनने, अब के बड़ी इनकी। तो ये जो जिस प्रकार का जो कांग्रेसी ऐसे मिथ्या मुद्दे लेकर चलते हैं, फिर थोड़ा सा इनका इलाका है उसमें कितने पैसे बढ़ेंगे 40%, कोई इतना बड़ा तो मनरेगा का विषय नहीं है। कुल मिला के 40% तो देना है, तो उसमें से 1,05,6,000 करोड़ रुपया ये पूरे देश का है, उसका 40%, उसमें भी मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स हमारे पास हैं, तो कांग्रेस को देना कितना का है?
तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है जिसका इतना हल्ला गुल्ला किया जाए। ना तो कांग्रेस ने देने ना बीजेपी ने देने, सरकारों ने देने हैं, लेकिन क्या नहीं, शासित राज्यों का, आपकी भाषा बहुत स्मार्टली आई है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ शासित राज्य हैं, इसलिए कांग्रेस क्यों खड़ी हो रही है? कांग्रेस क्यों खड़ी हो रही है? लेकिन फिर मजदूर मुद्दा किसका उठा रही है? अपनी स्टेट का ना, नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर, मजदूर और अपनी स्टेट में उठा लो। हाँ, मजदूरों का कोई इश्यू है तो बताइए आप। सर 2008 में जो है मनरेगा 2005 इसकी एक और कमी, भी आई थी। हाँ जी, और 8 साल तो चली है ये कांग्रेस के राज में, अब 12 साल आपके बीजेपी के राज में, तो इतना लेट कैसे संभाल रहे हैं? यदि इतना अच्छा था, इससे का परिवर्तन की जरूरत। देखिए, विषय जब हर एक बात की समीक्षा चलती रहती है, और इसकी समीक्षा में से ध्यान में आया कि बहुत सारे सरपंच अपने ही आसपास के लोगों के नाम लिख रहे हैं। वोटर लिस्ट के हिसाब से मास्टर रोल बन रहा है। मेरा वोटर था तो नाम लिखूंगा, मेरा वोटर था तो नहीं लिखूंगा। फिर अब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और जो है जोड़ा गया है कि एक्चुअल में जहाँ काम हो रहा है उस काम को भी, और व्यक्ति है तो व्यक्ति को भी। कई जगह 80-80 साल के लोगों के भी नाम पाए हैं, कई जगह ऐसे नाम भी मिले हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते। फिर आपको एक और जानकारी दूं, जब समीक्षा इसकी की गई तो 100 दिन का काम नहीं निकल रहा, 50.4 दिन का काम निकल रहा है। तो कैसे 125 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए? कैसे जो वास्तव में नीडी लोग हैं उनको वो काम दिया जाए? और इसमें जो भाई भतीजावाद है, या अपनी पसंद नापसंद, या वोटर लिस्ट का जो चिंता करके जो हमारे प्रतिनिधि पंचायतों में जिस प्रकार से काम करते हैं, वो नहीं होके पूरी स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ ये काम आगे बढ़े, जिससे साफ सुथरा काम आगे बढ़े और बेहतरी की तरफ बढ़े, ये इसका लक्ष्य है। भाई भतीजावाद कैसे हटेगा सर, वो थोड़ा सा बताएं। निश्चित रूप से जब जेन्युइन आदमी, जब एक चीज़ दूसरे के सजे से जब पैसे डायरेक्ट आते थे और अब ऑनलाइन आते हैं, तो खुद राजीव गांधी ने ये कहा था कि 15 पैसे पहुँचते हैं 1 रुपये में से। ये मेरा बयान नहीं है, हम सब ने जो पुराने बैठे हैं, अजय जी, ये सब लोग, ये सैनी जी बैठे हैं, ये सब जो है पुरानी बात जो है वो उनकी खुद की कही हुई है। अब 2000 रुपये का बटन दबता है, 2000 आते हैं, किसी का एतराज़ है? किसानों का डायरेक्ट पेमेंट अब मंडी में पहले आड़ती के थ्रू आती थी, अब डायरेक्ट आती है। कितनी ही चीज़ें जो डायरेक्ट हुई हैं उसका एक आखिरी व्यक्ति को लाभ मिला है। कांग्रेस के और राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, और इसी वजह से ये वो संभव हुआ, जिसका और बीजेपी विरोध करती थी पहले। बीजेपी ने तो इसका विरोध नहीं किया। कंप्यूटर का सर, नहीं, कंप्यूटर का तो हमने कभी विरोध नहीं किया। दूसरी बात, जो बेटरमेंट है, जिसको मैं ये कहूँ कि भाई डायरेक्ट पेमेंट का एक बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ जब आपका जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपकी फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी में इनकम है, जब इनकम के साथ टैग होगा तो जो कम से कम जो नीडी लोग हैं, 1,80,000 से नीचे वाले हैं, उनको मिलेगा। यानी आप ऐसे नाम नहीं रख सकोगे। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ते हुए योग्य पात्र तक चीज़ें पहुंचाती हैं, तो उसका बेनिफिट उसमें से होने वाला है। जेजेपी पार्टी सबसे बड़ा घोटाला बता रही है एस्टेट को। सर, जेजेपी पार्टी एस्टेट का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है जेजेपी। किसका? एस्टेट को लेकर के। तो आप किस तरह से देखते हो? एस्टेट जो परीक्षा हुई थी, रिजल्ट आया था, अच्छा, 2024 का, अच्छा, सबसे बड़ा घोटाला बता रही है। प्रदर्शन भी कर रही है, हम हाईकोर्ट भी जाएंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं, जांच नहीं, सरकार में कहीं ना कहीं दबाव में है। जहाँ जाना है वहाँ जाएं। बीजेपी सरकारें बहुत पारदर्शिता के साथ काम करती हैं, और हमारी ताकत ही ये है कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं और मेरिट पर काम करते हैं। इसलिए हमेशा दरवाजे बीजेपी के सरकारों के लिए खुले हुए हैं, उन सब के लिए जो भी उस पर कोई सवाल उठाता है, और उसमें से और ज़्यादा सुंदरता के साथ चीज़ें अभिव्यक्त होती है कि कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं। कोई भी इस तरह का, कोई भी विपक्ष का काम है इस तरह के मुद्दे उठाना, इसलिए जो है मुद्दा उठाएं वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वर्क कल्चर है, वो वर्क कल्चर जो है ईमानदारी का वर्क कल्चर है, पारदर्शिता का वर्क कल्चर है। कोई बात नहीं, लेकर जाए ना, जब आएंगी चीज़ें सामने तो बात करेंगे। देखिए, आरोप करना तो एक साधारण बात है,
आरोप को साबित करना ये अपने आप में एक पूरी कहानी होती है। आरोप तो किसी पर कोई भी करके कभी भी चलते चलते भी करके चल सकता है। तो आरोप करना तो कि कोई भी कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश कहाँ करती है। कई तो ट्विटरबाज हैं, यहाँ ट्वीट करते हैं फिर अगले दिन पाते नहीं है ना। कांग्रेस में कुछ नेता ट्विटरबाज, किसी भी चीज़ की लड़ाई लड़ने नहीं आते ज़मीन पे, केवल ट्वीट किया और गायब। राहुल गांधी ऐसे नहीं होता है भाई, वो जमाना नहीं है अब। और अब हम भी जमीन में आखिरी व्यक्ति तक हैं, तो केवल और केवल नैरेटिव फैलाकर झूठी चीज़ों पर चीज़ों को खड़ा कर लेंगे, वो अब होने वाला नहीं है। कुरुक्षेत्र राहुल गांधी आ रहे हैं सर। अच्छी बात है, राहुल जी आए, जलेबी वलेबी भी उनको बड़ा प्रभावित किया था। आप कुरुक्षेत्र आएंगे तो और भी अच्छा गीता का ज्ञान भी मिलेगा, और अच्छी बात हो। सर आपने बताया अभी कच्चे कार्यों की बजाय पक्के कार्यों को इंक्लूड किया गया है जो जीराम जी को, तो ऐसे में पहले 50.4 दिन का कार्य एवरेज निकला, अब 125 दिन का। तो ऐसे में जो अनऑर्गेनाइज तरीके से जो होता था कार्य, यानी कि जो मजदूरों से पहले पक्के कार्य होते थे, अनऑर्गेनाइज थे जो, तो अब वो काम तो टोटल काम में, टोटलिटी में तो काम नहीं बढ़ा सर इसमें। भैया बात नहीं समझे आप, दो तरह से बढ़ा है। एक बढ़ा है कि व्यवस्थात्मक उस पर वो बढ़ गया है, फिर एक लिमिट रहती थी कि इन कामों में नहीं लगा सकते। जब विकसित भारत के कामों के साथ ऐड किया है तो उन कामों में भी लगा सकेंगे, तो उसके कारण से जो स्थायी प्रकार के काम हैं उन कामों में भी वो काम कर सकेंगे। सर हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष नया बदली होना है, नया नियुक्ति होनी है, राज्यसभा की सीटें खाली है, तो धनखड़ जी अपने आप को कहाँ पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो ऐसे सारे विषयों पर कोई विचार नहीं करता है, संगठन उसके बारे में विचार करता है। और धनखड़ जी एक साधारण सामान्य कार्यकर्ता है। जो दायित्व आप देखते थे, मैं भिवानी का जिला अध्यक्ष भी था, आप देखते थे भिवानी में रहते हुए मैं प्रदेश का महामंत्री भी था 2 बार। आपने देखा मैं पहले भी राष्ट्रीय सचिव था वेंकैया जी की टीम में 2002 से 4, फिर पार्टी ने प्रभारी बना दिया था हिमाचल का, वो भी आपने देखा। फिर जो है किसान मोर्चा दे दिया था, वो आपने देखा। फिर पार्टी ने चुनाव लड़वा दिए तो वो आपने देखा। ई पार्टी ने फिर राष्ट्रीय सचिव बनाकर कई काम दे रखे हैं। तो जो काम पार्टी दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित सिपाही की तरह से है। असम कहेंगे तो असम मिलेंगे, लक्षद्वीप कहेंगे तो लक्षद्वीप, लद्दाख कहेंगे लद्दाख। व्यक्तिगत किसी इच्छा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता। सर राज्यसभा की टिकट देंगे तो आप पकड़ेंगे या अभी? इस बात को ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, मैं जवाब दे दूंगा। सर 5 महीने हो गए, बरसाती पानी कई गाँव में निकला है, न मुआवजा मिला किसानों को। सर रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सर किस तरह से देखते हो? देखिए, जहाँ का भी कोई मुद्दा है ज़रूर ठीक जगह तक पहुँचाना चाहिए। पोर्टल के माध्यम से जिन जिनके भी मुआवजे के विषय हैं वो पूरे हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मुआवजा वाली स्टेट अपनी स्टेट है। मुझे याद है जब फसल बीमा हमने शुरू किया था तो सारी विपक्षी पार्टियां विरोध करती थी। मैंने खुद पद यात्रा निकालनी पड़ी थी, क्योंकि मैं खुद प्रधानमंत्री जी को वो दे के आया था ड्राफ्ट की ये लगाना चाहिए, क्योंकि हमने 2 फसलों पे जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड था वो बांट दिया था। 2000 करोड़ उस समय रखा था। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये तो बांट दिया, अब कहाँ से दोगे? और मुझे लगा तो 1000 करोड़ रुपये हर साल के हो गए। तो खुद मैं पीएम हाउस गया था, तो फिर अरुण जेटली जी ने मुझे बुलाया, पीएम हाउस ने कागज़ वहाँ भेजे, तो उन्होंने कहा हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, हम जो बात कह रहे थे पूरा देश मान रहा है। तो उन्होंने लागू किया, आज वो स्वर्ग में है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा से लागू हुआ। और हर साल 1100 करोड़ से ज़्यादा कंपनसेशन किसानों को मिला है। तो ये सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि जो मेरा बड़ा वीडियो वायरल किया गया रेवाड़ी रैली का, प्रधानमंत्री जी की जो सैनिक रैली थी कि ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे। कई फ़ोटो मेरी बहुत वायरल हुई हैं, तो वो भाषण भी मेरा बहुत वायरल हुआ था। लेकिन मुझे खुशी है कि हर साल 1100 करोड़ से ज़्यादा का कंपनसेशन मिला है। जहाँ की कोई ऐसी तकलीफ़ है उसको ज़रूर दूर करेंगे। चलिए सर SIR हरियाणा में शुरू करने जा रहे हैं, कर दिया है, लगभग स्टार्ट हो गया। तो उसका प्रभाव हरियाणा की डेमोग्राफी पे क्या पड़ेगा? SIR का डेमोग्राफी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और SIR का जो लाभ ये होगा कि जो भी नए वोटर हैं वो सब अपने नाम लिखवा सकेंगे। जिनकी डेथ हो गई है वो उसमें से डिलीट हो जाएंगे। और जो शिफ्टेड वोट हैं
या डबल वोट हैं वो एक जगह हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग जो ये काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग इससे मतदाता सूची की पवित्रता और शुद्धता बढ़ेगी। इसमें कोई किसी प्रकार का और कोई चेंज नहीं आता। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया प्रधानमंत्री को लेकर के, किस तरह से देख रहे हैं? जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है, तो उस तरह से किस तरह से देख रहे हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि फोन करके कि मैं अमेरिका आ सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हर एक आदमी के जीवन में 3 स्टेजेज आती हैं। पहले उपेक्षा होती है जब वो बढ़ने लगता है, फिर विरोध होता है और फिर आखिर में समर्थन होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे शानदार बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की स्पीड पर चल रही है और हमसे ऊपर जो 3 देश हैं उनकी स्पीड 2% से कम है। अब आपकी गाड़ी 6.5 की स्पीड से चल रही है, आपसे आगे कोई 3 गाड़ियां चल रही हैं जो 2 की स्पीड पर हैं, तो उनमें ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि भाई इनकी स्पीड अच्छी है और हमारी स्पीड अच्छी है, हमारी पॉपुलेशन अच्छी है, हमारी स्पीड अच्छी है, हम मेहनती हैं, हमारी स्पीड अच्छी है, हम में ये भाव उत्पन्न हो गया है कि हमने आगे जाना है। तो इसलिए उस बातों की ऐसी चीज़ें ना सुन के अपने काम पर लगे हो। भारत अपने काम पर लगा रहे। 2047 हमारे सामने है। हमको एक लक्ष्य दिया है, जहाँ से मैंने प्रेस शुरू की थी आप वहीं ले आए, विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत वही लक्ष्य है। ऐसे में सर कांग्रेस भी कह रही है कि प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर के इसका जवाब जरूर देना चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति को। देखिए, बहुत सारी बातों पर जो है हर बात का उत्तर देना, ये जिसको मैं कहूँगा कि रणनीतिक विषय होते हैं। बहुत सारे विषय कब किस बात का उत्तर देना, ये नेतृत्व लीडरशिप अपने आप में बहुत शानदार तरीके से समझती है। सब बातें केवल विपक्ष के कहने से ही की जाती हैं, ऐसा नहीं।